नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जी हाँ, पीएफआई का खेल खल्लास हो चुका है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। पीएफआई के सहयोगी संगठन भी 5 साल के लिए बैन कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विशेष समुदाय को कट्टर बनाने का आरोप जो है पीएफआई के ऊपर लगाया गया है। आपराधिक आतंकी मामलों में शामिल होने का आरोप भी पीएफआई के ऊपर है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पीएफआई को खतरा बताया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, हम आपको वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है और इसमें ये तमाम बातें जो है वो लिखी गई हैं और इसी के आधार पर पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन जो है वो लगाया गया है। पीएफआई का प्रतिबंधित संगठन सिमी से संबंध भी जो है वो बताया गया। दरअसल ये एक्सटेंडेड वर्जन सिमी का जो है वो बताया जाता था कि सिमी को जब से बैन किया गया है उसके बाद जो सिमी के ही सदस्य थे उन्होंने एक्सटेंडेड वर्जन जो पीएफआई जब बना तो उसमें वो शामिल हो गए हैं। इसीलिए अब पीएफआई पर भी बैन जो है वो 5 साल के लिए लगाया गया है। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से इसके संबंध बताए गए हैं। पीएफआई के कुछ सदस्य जो हैं आईएसएस में शामिल भी हुए हैं। ये तमाम आरोप जो है पीएफआई के ऊपर है और इन्हीं आरोपों के आधार पर जब दस्तावेज जो है वो मिले हैं और जब डॉक्यूमेंटेशन जो मिले हैं, जो अभी पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से पैन इंडिया पीएफआई के ऊपर कार्रवाई की गई थी और उसमें 15 राज्य शामिल थे। 15 राज्यों के 93 ठिकाने पर जो है पीएफआई के रेड एक साथ की गई थी। एनआईए और ईडी की ये रेड थी जो 22 सितंबर को हुई थी। उसके बाद 27 सितंबर जो कह रहे हैं कि पीएफआई पर रेड पार्ट 2 हुआ है और इसमें 8 राज्य बताए जा रहे थे जिसमें स्टेट पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई थी, जिसमें भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन मिले हैं, जो दस्तावेज थे, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ में तमाम ये बातें सामने आई हैं, जिसके बाद अब पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया गया है। हमारे सहयोगी प्रेरित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेरित, 5 साल के लिए फिलहाल पीएफआई को बैन किया गया है, यानी तमाम वो दस्तावेज, तमाम वो सबूत मौजूद थे जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। बेहद ही जरूरी एक्शन था और आखिरकार ये एक्शन ले लिया गया। अब बिल्कुल देखिए कि पीएफआई को बैन करने का जो एक्शन था ये बेहद ही महत्वपूर्ण एक्शन था, क्योंकि जब 22 तारीख को यानी कि 22 सितंबर को जब एनआईए की टीम पीएफआई के हेड ऑफिस में शाहीन बाग जब पहुंची थी तो उसके बाद जितने भी गैजेट्स थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, सबको उन्होंने सील किया, अपने साथ लेकर के। उसके बाद पीएफआई ऑफिस को उस दिन सील कर दिया गया। तो मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाई जा रही तस्वीर कि ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इसी बिल्डिंग में पीएफआई का ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे, जहां पर उसे सील कर दिया गया और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी गैजेट्स थे, उसको एनआईए अपने साथ लेकर के चली गई। लेकिन जो एनआईए के जो हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगे, जो गैजेट्स लगे, उसमें ये स्पष्ट हो रहा था कि पीएफआई जो भविष्य के लिए भी इस तरह का प्लानिंग कर रहा है कि आने वाले वक्त में और भी कुछ इस तरह की साजिशें रची जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में 2020 में जब दंगे हुए उसमें भी पीएफआई का कनेक्शन आ रहा था। उसके अलावा जब शाहीन बाग, जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में, उस दौरान भी फंडिंग को लेकर के पीएफआई का आया था। और जिस तरीके से भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके यह जानकारी दी है कि किस तरीके से देखिए कि पीएफआई जो है वो लगातार उनका कनेक्शन था। मैं आपको उस नोटिफिकेशन की एक लाइन पढ़ के सुनाना चाहूंगा जिसमें साफ तौर पर यह जारी किया गया भारत सरकार की तरफ से कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहा है और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि यह देश की संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है और यह बाह्य स्रोतों से यानी कि बाहर से प्राप्त धन और वैचारिक समर्थन के साथ यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया। यानी कि जिस तरीके से देश के अंदर पीएफआई अपने जाल को फैला रहा था, जिस तरीके से एक रेडिकल आइडियोलॉजी के साथ एक टेरर के लिंक को उसके साथ जोड़ रहा था और जिस तरीके से वो इस देश में कहीं ना कहीं जिस दहशत बनाने के जो लोग खड़े थे उनको वो सपोर्ट कर रहा था, शायद यही वजह थी कि पीएफआई को बैन कर दिया गया और पीएफआई को बैन करना बिल्कुल प्रेरित और ये बैन बेहद ही जरूरी था। टाइम्स नाउ नव भारत लगातार इस तरह की खबरें हम दिखा रहे थे कि आखिरकार पीएफआई पर बैन कब लगेगा। 5 साल का ये बैन फिलहाल लगा गया है, लेकिन जिस तरीके से निगरानी रखी जाएगी, जो एडवाइजरी में बातें कही गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो दहशत का माहौल पीएफआई के सदस्यों द्वारा बनाया जा रहा था, अब उस पर कंट्रोल लगेगा। प्रेरित, बहुत सारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन, जरा हम दर्शकों को बताएं कि जो लोग डिमांड कर रहे थे कि पीएफआई पर एक्शन कब, अब एक्शन हो चुका है, तो रिएक्शन क्या है लोगों का, ये जरा सुनाते हैं। यदि कोई संगठन हमारे मां भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है,
दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ नया भारत है। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता, उन पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। तो बीजेपी के नेता राम कदम को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से भारत की जमीन पर हम आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे और कोई भी देश के खिलाफ अगर साजिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये बहुत बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। काफी दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी कि आखिरकार पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लग रहा है। तो सरकार ने ये डिसीजन लिया है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है और पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया गया है। किरीट सोमैया का क्या कहना है इस फैसले के बाद, आपको सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को हम धन्यवाद देते हैं। आखिरकार देशद्रोही पीएफआई पर प्रतिबंध आया। ऊना में कुछ दिन पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यह संस्था के लोग दे रहे थे। गल्फ कंट्री से जिस पद्धति से इस संस्था को टेरर फंडिंग हो रहा था, हिंदुस्तान में देशद्रोही प्रवृत्तियां नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को हम धन्यवाद देते हैं। आखिरकार देशद्रोही पीएफआई पर प्रतिबंध आया। ऊना में कुछ दिन पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यह संस्था के लोग दे रहे थे। गल्फ कंट्री से जिस पद्धति से इस संस्था को टेरर फंडिंग हो रहा था, हिंदुस्तान में देशद्रोही प्रवृत्तियां नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को हम धन्यवाद देते हैं। आखिरकार देशद्रोही पीएफआई पर प्रतिबंध आया। तो लगातार पॉलिटिकल रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं और मांग काफी लंबे वक्त से की जा रही थी। अब ये मांग जो है एक तरीके से मान ली गई है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई पीएफआई के ऊपर हुई है, 2-2 बार जिस तरीके से रेड हुई है, उसमें तमाम वो दस्तावेज हाथ लगे हैं जिसके आधार पर अब पीएफआई को बैन किया गया है। बीजेपी के नेता अरुण सिंह का क्या कुछ कहना है वो भी जरा सुन लीजिए। जो घटनाएं हो रही है वो साक्ष्य के रूप में काम करना, यहाँ तक कि कुछ आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल होने का प्रमाण पीएफआई के माध्यम से जो घटनाएं हो रही है वो इन्वॉल्व हुई है। इसलिए यह संस्था जो है ये विदेशों से पैसा आता है और समाज को, देश को अस्थिर करने का काम करते हैं। इस पर बैन तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है। हमने राजस्थान में भी देखा, राजस्थान में भी जिस प्रकार से कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में, कई जिलों में वहाँ पर दंगा हुआ, उसी समय हम कहते हैं कि पीएफआई का उसमें हाथ है। सोची समझी षड्यंत्र के रूप में हाथ था। यहाँ तक कि जब यहाँ भी सरकार थी हमारी, इनकी सिद्धरमैया की सरकार थी, उस समय भी 23 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी, प्लान्ड वे में हत्या हुई थी। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पर बैन होना चाहिए। और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हमारे सहयोगी प्रेरित भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटते हैं। खबर पर हम बने हुए।